सब्सक्राइबर करें हमारे YouTube चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। वृषभ राशि, कैसे रहेगा वृषभ राशि का भाग्य, जानते हैं मासिक राशि फल में। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने वाला रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने के अधिकांश समय अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर रहेगी। लेकिन 17 तारीख से राशि स्वामी के उदित अवस्था में आ जाने से स्वास्थ्य में उन्नति देखने को मिलेगी और छोटी मोटी जो बीमारी चल रही थी या रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की जो कमी चल रही थी वह अब ठीक हो जाएगी। शुक्र ग्रह जब बुध, सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव में रहने के कारण और उन पर बृहस्पति का प्रभाव भी महीने की 6 तारीख से पड़ने के कारण उनका स्वास्थ्य उतर चढ़ाव से भरा तो रहेगा ही। इसके साथ ही आपको कमर में दर्द और त्वचा से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग पहले से पीड़ित है उनकी इस समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूपों से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको सुबह और हर आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय ही बैठे या लेट जाना कमर में दर्द का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने दिनचर्या को सक्रिय करें और सुबह शाम सैर जरूर करें। यदि आप दुरुस्त बनना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम और ध्यान रखें। कैरियर की बात करें, कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में 10वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे और उन पर दूसरे भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। छोटे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तो बुध, सूर्य, मंगल के साथ 9वें भाव में और 6 तारीख से 10वें भाव में आ जाएंगे। महीने के उत्तरांत तक 5 ग्रह का प्रभाव आपके 10वें भाव पर होना शुरू हो जाएगा, जिससे कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कई बार आपका काम बहुत अच्छा होगा तो कई बार उसमें कमियां भी आ सकती है। आप अति आत्मविश्वास के शिकार भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के कहे में आकर कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा और गलतियां से बचने का प्रयास करना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों की बहुत बकारे से आपका काम पर ध्यान देना होगा, लेकिन आपका अच्छा काम उनकी नज़र में आपकी सहमित बढ़ सकती है, जिससे आपको लाभ होगा। महीने के उपरांत के आपको नौकरी में बदलाव मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान आपको सफल मिल जा सकती है। यदि आपको स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है तो वह भी आपको मिल सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को व्यावसायिक यात्रा करने से लाभ होगा। मंगल महाराज 7वें भाव के स्वामी होकर महीने की शुरुआत में आपके 9वें भाव और 23 तारीख से आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय में अच्छी प्रगति होने की स्थिति बन सकती है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो इस महीने आपके प्रेम की कठिन परीक्षा होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके रिश्ते चलते रहेंगे और पल भी शनिदेव की दृष्टि पूरे महीने रहेगी, जो आपके प्यार की सच्चाई को परखेगा। एक दूसरे की कठिन सच्चाई से आप वफाई होंगे, जो आपके प्रेम की परीक्षा भी होगी, लेकिन इससे आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और एक दूसरे की चिंता भी। एक दूसरे को भरपूर प्रेम करेंगे। आपका प्यार परिवार और 5वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 9वें भाव में और 3 तारीख से 10वें भाव में आ जाएंगे। परिवार के लोगों को आपके प्यार की भनक लग सकती है, इसलिए उन्हें पहले ही बताने की तैयारी कर ले ताकि रिश्ते अच्छे से चल सके। विवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कठिन रहेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा हो सकती है। कुछ बातों पर कहानी सुनी होने की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन महीने के उत्तरांत अच्छी रहेगी। आप कामकाज और आपका जीवन साथी भी कामकाजी है तो महीने के उत्तरांत ज़्यादा प्रेम से भरा रहेगा। आप भी अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए थोड़ा समय निकाल ही लेंगे, जिससे आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहेगा।
सलाह, आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाए। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी माता की उपासना कमल के पुष्पों से करना उनकी धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। सप्ताह, यह महीना आपके लिए मध्यम से थोड़ा बेहतरीन रहने की संभावना है। आगामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में बुध, सूर्य और मंगल के साथ 9वें भाव में होंगे और 6 तारीख के 10वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर उनको खूब सूर्य, मंगल और बुध भी होंगे और राहु भी उपस्थित होंगे। राशि के स्वामी शुक्र 17 फरवरी को उदित हो जाएंगे। तब आपके साहस, परिक्रम और कार्य में सफल मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन लंबी यात्रा के प्रबल योग लगातार बनते रहेंगे। नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसमें सफल प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। व्यापार जगत के लोगों का व्यवसायिक यात्रा से लाभ होगा। अपने कामों पर आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे आपको उतने ही ज़्यादा सफल मिलेंगे। इस महीने में प्रेम संबंधों के लिए आप महीना अच्छा रहेगा। आप अपने प्रियतमों के साथ लंबी यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। विवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी। आपस में खींचत आनी पड़ेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध अपेक्षित अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के मेहनत के साथ आगे बढ़ने की अच्छी सफल मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपकी स्थिति को देखा जाए तो फरवरी मासिक राशिफल 2020 के अनुसार आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति धन सचित करने में मदद करेगा। आप बार बार प्रयास करेंगे कि कुछ नई योजना में धन निवेश करें। कहीं से धन आए तो किसी जगह निवेश करना है, पर आपका ध्यान रहेगा। परिवार के सकल घरेलू आय में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार का आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा। शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्चे में काम करेंगे और आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी बनाए रखेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की शुरुआत में 9वें भाव में बने रहेंगे और उसके बाद 10वें भाव में आ जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्रों में आप कुछ नया काम करने का प्रयास भी करेंगे। उस पर शुरू में ही धन लगेगा, लेकिन आपको धन लाभ भी होगा। यदि आप पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं तो उससे भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने के कारण आपको धन प्राप्ति हो सकती है। वही धन निवेश किया हुआ तो उसमें लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। विदेशी माध्यमों से धन मिल सकता है। यदि आप किसी अस्पताल में कार्यकर्ता या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपको विशेष रूपों से धन लाभ हो सकता है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यमा रहने वाला है। चौथे भाव में पूरे महीने केतु, 10वें भाव में पूरे महीने राहु की स्थिति बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक रिश्ते में सामंजस्य की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है। दूसरे भाव में स्वामी बुध महाराज 9वें भाव में रहेंगे। उसके साथ शुक्र, सूर्य और मंगल होंगे, जिससे कुटुंब के लोग आपके पिताजी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं और परिवार से कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि शुभ ग्रहों के प्रभाव भी आप असर परिवार की महिलाओं को सदस्य के साथ तनाव की कमी आएगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और उन्हीं से किसी के कारण घर की सुख शांति वापस भी लौट आएगी। पिताजी के स्वास्थ्य की समस्या बन सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। बीच बीच में कुछ तनाव भरी बातें हो सकती है, लेकिन अर्थात आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और आप रिश्ता प्रेम से भर रहेगा। आप परिवार के साथ लेकर लंबी दूरी यात्रा पर भी या किसी अच्छी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जिससे प्रेम और अपना बना सकता है।